नमस्कार दोस्तों। आज मैं यह कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आपकी कैसी भी समस्या हो, कैसा भी रोग हो, आपका कितना भी असाध्य रोग हो, जो आप हज़ारों जगह से दवा करा के थक गए हों, या फिर ढेरों सारी दवाई खा के आप थक गए हों और आपका इलाज ना होता हो। कोई भी समस्या हो सकती है आपको संतान ना होती हो, यानी गर्भ में बच्चा रहता हो और ठहरता ना हो, और किसी असाध्य रोग से लकवा हो, या फिर कैसा भी रोग हो जो आप समझते हो, घने से घना रोग, कैसा भी जड़ से जड़ रोग हो जो कटने में नहीं आता हो, और हज़ारों जगह आपने इलाज करा के आपको सफलता ना मिली हो, ये हो सकता है। लेकिन एक बार आप अवश्य संपर्क करें। तो आपका कैसा भी रोग हो, यदि किसी को बच्चा ना होता हो और किसी के गर्भ में बच्चा ना ठहरता हो, या फिर गिर जाता हो, और या फिर भूत प्रेत से संबंधित कोई भी परेशानी हो, और मैं इस समय गोपेश्वर मंदिर पर हूँ और मैं महाकाल मेरे इष्ट हैं, और मैं शिव का पुजारी हूँ और शिव जी मेरे इष्ट हैं। तो आपका कैसा भी रोग हो, कितना भी असाध्य से असाध्य रोग हो, भूत प्रेत का हो, या फिर शारीरिक रोग हो, या फिर कैसा भी जो आप समझते हो, जो आपको हज़ारों जगह दवा खाने से आपका ठीक ना होता हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा रहता है अक्सर मेरे वीडियो में। और मेरा जो मुख्य ध्येय है अभी फ़िलहाल में, जो मैं सोच के चल रहा हूँ, अभी मेरा यही ध्येय है और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को काट सकूँ, जिससे कि उन लोगों को उन स्तोत्रों की और उन मंत्रों की जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कैसा भी जड़ से जड़ रोग हो, क्योंकि मैं शिव का उपासक हूँ और महादेव को पूजता हूँ, और मैं उन्हीं की वंदना करता हूँ, और उन्हीं के नाम का दिया हुआ जो कुछ भी है मेरे पास में, मेरे गुरु के नाम का और मेरे महादेव के नाम का दिया हुआ है मेरे पास में सब कुछ। और मैं यह कहता हूँ एक बार केवल कि आप हो सकता है कि आप थक चुके हों इलाज करा के और आपको लाभ ना मिला हो, तो मैं यह कहना चाहूँगा केवल कि एक बार संपर्क अवश्य करें। तो जो भी उचित होगा, मैं अभी मेरे पास में एक महाराष्ट्र से एक व्यक्ति का फ़ोन आया था, उसने मुझसे संपर्क किया था। वो काफ़ी परेशान था और उसके पड़ोस में जो रहने वाले थे उसे काफ़ी परेशान करते थे, और महाराष्ट्र का रहने वाला था। उसकी एक मोटरसाइकिल की दुकान थी, मोटरसाइकिल की अपना ही कारोबार था उसका, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप थी, जिसका काम धंधा चलता नहीं था, और वो काफ़ी परेशान था। तो उसने मुझसे संपर्क किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं काफ़ी परेशान हूँ, और मेरे जो पड़ोसी हैं, किसी व्यक्ति के पास में मेरा मकान है, उस व्यक्ति के पास में, और मैं उससे मुझे डर लगता है, और वो काफ़ी परेशान करता है, मेरा धंधा पानी नहीं चलता, और इस समय काफ़ी परेशानी में हूँ मैं, यूँ समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान था वो। तो उस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया, तो उसने मुझसे कहा कि कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उपाय तो खैर बता देंगे, लेकिन कुछ सामग्री वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ पैसा वगैरह लगेगा। तो उसने बोला कितना पैसा लगेगा, तो मैंने उसे बताया, तो उसने तुरंत मेरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। उसने तुरंत, मैंने आज बोला और शाम को ही उसने ट्रांसफ़र कर दिया, शाम को। तो फिर उसने मुझसे कहा पैसा देने के बाद में कि पैसा आपके पास में अकाउंट में भेज चुका हूँ मैं, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए और तत्कालीन जो मैं फ़िलहाल में उपाय कर सकूँ। क्योंकि ये बात मैंने उससे पहले कह दी थी कि सामग्री पहुँचने में भाई थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक मैंने उसको कुछ उपाय बता दिए थे कि इस चीज़ को करते रहो, तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसे बता दिया उपाय, और उसको उपाय बताने के बाद में मैंने कहा उसको तुरंत चालू कर दो उपाय को जो तुम्हें बताया है, और ये इस चीज़ को तुम करते रहो, और चाहे फिर मसान हो, या फिर कोई भी जादू टोना, या फिर कैसा भी रोग हो, या फिर कोई सी भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, तुम्हारे बाल बांका नहीं कर सकती, और बस तुम निरंतर इसको करते रहो। तो उसके 4-5 दिन बाद मैंने तुरंत उसके बाद में फिर मैंने उसको बता दिया। तो उसके बाद में फिर मैंने उससे फ़ोन करके कहा कि सामग्री पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन चीज़ को जब तक रोकना मत। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं रोकूंगा नहीं, इस चीज़ को सुबह शाम करते रहो। मैंने उसको कुछ चीज़ें मंत्र वगैरह बताए थे और कुछ बताई थी महादेव की, तो मैंने उसको कहा कि इस चीज़ को करते रहो। तो मैंने 4-5 दिन बाद में उसने फ़ोन किया कि मेरे पास में गुरुजी सामग्री कब तक आ जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, मैंने तुमसे ये बात पहले ही बोली थी, 8-10 दिन के बाद में सामग्री आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र से दूर है, कोरियर करने में समय लगता है, तो उसमें इस चीज़ को सिद्ध भी करना पड़ता है और सामग्री सिद्ध करनी पड़ती है।
तो उसमें समय लगता है थोड़ा, तो उसको कोई बात नहीं। उसने कहा, फिर मैंने उससे यह पूछा कि अब तुमको कैसा है, अब कैसा महसूस कर रहे हो कि नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो, और जो सामग्री बची है वो सामग्री आ रही है और तुम करते रहो इसको। तो फिर मैंने उसको 15 दिन बाद में जब सामग्री पहुँच गई थी, तो उसके 2-4 दिन बाद में फिर मैंने उससे पूछा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो वो उसने बोला कि ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैंने कहा तुम्हारा रोज़गार कैसा चल रहा है, तुम्हारा दुकान वर्कशॉप कैसी चल रही है? वो भी बढ़िया चल रही है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कैसी भी समस्या हो आपकी, कैसी भी समस्या हो, जड़ से जड़ समस्या हो, किसी भी रोग से आप पीड़ित हों, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई आपका शराब पीता हो, या फिर कोई किसी की कोई रोग की इलाज ना हो रहा हो, दवा खाने पर भी उसको वो ठीक ना हो रही हो, या फिर कोई भूत प्रेत ऊपर जादू टोना हो, कैसा भी समस्या हो आपकी, नीचे से लेकर ऊपर तक हर समस्या का समाधान मिलेगा। केवल ज़रूरत है एक बार संपर्क करने की। और मैं यही कहता हूँ कि एक बार संपर्क करो और जो भी उपाय होगा आपको बताया जाएगा, और भगवान करेगा तो आपका रोग ठीक होगा। और कैसी भी समस्या हो, बच्चा ना होता हो, कैसी भी रोग हो, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।